अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर बलिदानी हवलदार बाबूलाल जी की मूर्ति अनावरण समारोह के समारोह में सबसे पहले मैं उनकी माताजी जो देवलोक गमन कर चुकी हैं श्रीमती सरोनी देवी जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूँगा। उसके बाद उनके पिता श्री गुल्लाराम जी के चरणों में अपना नमन करना चाहूँगा। मैं वीरांगना श्रीमती कमलेश देवी के प्रणाम करना चाहूँगा और उनके पुत्र विशाल और विशेष को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो भी अपने पिता की तरह इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन में काम करते रहें। आज के समारोह में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे जयपुर ग्रामीण के सम्माननीय सांसद, प्रखर वक्ता और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके माननीय राव राजेंद्र सिंह जी, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय बाजोड़ जी, विराटनगर के विधायक माननीय धनखड़ जी, जमा रामगढ़ के विधायक माननीय मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, मंचस्थ यहाँ के शाहपुरा के पूर्व विधायक माननीय आलोक बेनीवाल जी, जो संतगण यहाँ से पधार चुके उनको भी मेरा प्रणाम, और मंचस्थ सभी अतिथिगण और भारतीय सेना के उनकी यूनिट से पधारे उनके अधिकारीगण, साथीगण, उनका भी आज के समारोह में अभिनंदन। मैं अमर बलिदानी बाबूलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2-3 निवेदन करना चाहूंगा। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, हम यहाँ सबसे पहले छोटी खेस या कंबल ओढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे सर्दी का प्रभाव बढ़ता है, एक रजाई और अगर टेम्परेचर 2-3 डिग्री से नीचे चला गया तो रजाई के ऊपर एक कंबल चढ़ा लेते हैं। ऐसे में हमारे वो वीर जाबाज सैनिक जो भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए -30 से 50 डिग्री का तापमान, सर्दी जिसमें व्यक्ति की हड्डियां तक गल जाती हैं, उसमें भी 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सजग रहते हुए अपना सर्वस्व अर्पण करने के भाव के साथ खड़े रहे। ऐसे ही गर्मी के मौसम में जैसे ही तापमान 25, 26, 30 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है, हम किसी पेड़ की छांव की तलाश करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है फिर कोई न कोई ऐसा शब्द जो हमारे शरीर को हवा दे सके उसकी क्षण में चले जाते हैं। हमारे लंबे थार के सीमा पर जहाँ तापमान 50 से 55 डिग्री तक की झुलस की गर्मी में भी अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण करने के भाव के साथ तत्पर रहते हैं। उन्हीं की वजह से हम चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, यहाँ चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए जिन लोगों की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, उनका एहसान हमें निश्चित रूप से मानना चाहिए। और साथ ही
उनके परिवार के हर सुख दुख में सहयोगी बनकर उन्हें कभी एहसास नहीं हो कि उनका एक परिवार का सदस्य मातृभूमि की भेंट चढ़ा था। ये कमी महसूस नहीं हो, उसके लिए भी हमें सबको मिलकर उनके हर सुख दुख में सहयोगी रहना चाहिए। साथ ही ये सही है कि पूर्व काल से लेकर वर्तमान काल तक देवताओं की बात तो अलग है, लेकिन हमारे जितने भी लोग देवता हैं, जिसको कहीं हम भौमिया जी के नाम से जानते हैं, कहीं दूसरे नामों से जानते हैं, वो सारे के सारे वही वीर योद्धा सैनिक थे जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के लोग चैन की नींद सो सके, इस सब के लिए वो अपने आप को तत्पर रखते थे। उसी के हिम्मत उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज चाहे तेजा जी महाराज हो, चाहे रामदेव जी महाराज हो, चाहे भौमिया जी महाराज हो, चाहे गोगा जी महाराज हो, ये सारे के सारे जितने भी लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं में और हमारी मातृभूमि की एकता अखंडता के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानना चाहिए और इन्हें भी लोक देवताओं के रूप में ही हमें अंगीकार कर उनका प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके, इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके, इस देश की सीमाएं सुरक्षित रह सके और आप और हम सब लोग मिलकर और हमारे आने वाली पीढ़ी इनकी बदौलत चैन की नींद सो सके। ये बात सदैव हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मैं चूंकि विद्वत जन राव साहब मेरे से बहुत अच्छी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इतिहास की, इसलिए आपके और राव साहब के बीच ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ से एक मांग आई है सड़क की, राव साहब और हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी इस मांग को पूरा करने में जितना कुछ हमसे बढ़ेगा करने में किसी प्रकार की कोई नहीं छोड़ेंगे। शहीद परिवार के प्रति भी जब कभी इन्हें हमारी आवश्यकता होगी, जब भी ये याद करेंगे, हम सदैव इनकी सेवा करने को तत्पर रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज आपने जिस भारी संख्या में सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति ने यहाँ उपस्थिति दी है और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, आपका ये सहयोग इस शहीद परिवार को भविष्य में आज से भी दिन गुना रात चौगुना इसी प्रकार मिलता रहे और आप सबके बूते ये खोरा लाडखानी का लाल पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर सके और इनका परिवार भी आप सबके सहयोग से उन्नति और प्रगति करते हुए आगे बढ़ सके। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो।